दिल्ली में कांग्रेस का सुपड़ा साफ। कांग्रेस की रणनीति और संगठन दोनों हुए फेल। लगातार तीसरी बार खाता क्यों नहीं खोल पाई कांग्रेस? दिल्ली में कांग्रेस के हारने के पीछे आखिर क्या है कारण? सियासत की बिसात पर फिर मोहरे बदल गए। जो कल तक थे सिकंदर आज मंजर से फिसल गए। ये पंक्तियां इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दिल्ली में भाजपा को जनता का साथ मिला है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कांटे की टक्कर बीजेपी को दी है, लेकिन यहां कांग्रेस का प्रदर्शन एक बार फिर से खराब देखने को मिला। लगातार तीसरी मर्तबा दिल्ली चुनाव में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के तमाम नेता दिल्ली की सत्ता में वापसी का दावा कर रहे थे। हालांकि नतीजे आने के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस दफ्तर पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। दिल्ली में 65 से अधिक सीटों पर कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस की इस हार के पीछे के वो क्या कारण है जिस पर कांग्रेस को चिंतन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहला कारण है नेताओं की गुटबाजी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं की गुटबाजी भी दिखाई दी। नए और पुराने नेताओं में कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई दी। मतदान होने के बाद चांदनी चौक से कांग्रेस प्रत्याशी मुदित अग्रवाल ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित पर कई आरोप लगाए। तो चलिए, कांग्रेस की हार का दूसरा क्या कारण रहा, इसके बारे में आपको बताते हैं। केंद्रीय नेतृत्व की चुनाव प्रचार से दूरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने चुनाव प्रचार में बहुत मजबूती के साथ मेहनत की। विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय नेतृत्व के कई नेता चुनाव प्रचार में दिखाई दिए। बड़े नेताओं को डोर टू डोर कैंपेन, रोड शो और जनसभा में उतारा गया, जिसका असर चुनाव परिणाम में देखने को मिला है। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व की मौजूदगी सीमित नजर आई। कांग्रेस के कई बड़े चेहरे चुनाव प्रचार में नहीं दिखाई दिए। हालांकि चुनाव प्रचार के आखिरी हफ्ते में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मोर्चा संभालते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस की हार का तीसरा कारण अब आपको बताते हैं। जनता तक नहीं पहुंच पाई कांग्रेस। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 5 गारंटियां जारी की थी। महिलाओं को हर महीने 2100 देने से लेकर फ्री बिजली, युवाओं को हर महीने 8500 रुपए और राशन किट समेत 500 रुपए में गैस सिलेंडर शामिल था। कांग्रेस अपनी गारंटी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में असमर्थ दिखी। जिस तरह से भाजपा ने अपनी तमाम गारंटियों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से डोर टू डोर प्रचार कर लोगों तक पहुंचाया, लेकिन ऐसा करने में कांग्रेस पूरी तरह से नाकाम रही। कांग्रेस की हार का चौथा कारण अब आपको बताते हैं। राहुल गांधी के कई कार्यक्रम कैंसिल हुए। राहुल गांधी के चुनाव प्रचार के कई कार्यक्रम कैंसिल हुए, जबकि कई कार्यक्रमों में राहुल गांधी पहुंच नहीं पाए। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में संदीप दीक्षित के पक्ष में आयोजित पदयात्रा में पहुंचने का राहुल गांधी का कार्यक्रम निरस्त हुआ। राहुल गांधी की कई जनसभाएं भी कैंसिल हुई। राहुल गांधी की जनसभाएं निरस्त होने से जनता में इसका काफी गलत मैसेज गया। कांग्रेस की हार का 5वां कारण अब आपको बताते हैं। कांग्रेस के पास मजबूत चेहरों की कमी रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और भाजपा ने मजबूत चेहरे उतारे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मजबूत चेहरों को चुनाव में उतारने में दोनों पार्टियों से पीछे खड़ी हुई दिखाई दी। 10 साल पहले कांग्रेस से सत्ता आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई थी। सत्ता से गायब होने के बाद कांग्रेस के नेता क्षेत्र से भी गायब रहे। जिस क्षमता के अनुसार सत्ता छीनने के बाद कांग्रेस के नेता दिल्ली में सक्रिय नहीं दिखाई दिए, इससे भी पार्टी को राजनीतिक नुकसान हुआ है। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होना था। 18 जनवरी 2025 को नामांकन का आखिरी दिन था। नामांकन करने के बाद कई प्रत्याशियों ने मतदान से पहले ही हार मान ली और विधानसभा क्षेत्र में जमीनी स्तर पर कोई खास चुनाव प्रचार करते हुए नहीं दिखाई दिए, जिससे आम जनता में इसका ठीक मैसेज नहीं गया। तो ये थे वो 5 बड़े कारण जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने 1998 से 2013 तक मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 सालों तक दिल्ली पर शासन किया, लेकिन लगातार 3 बार मिल रही हार पर कांग्रेस को खराब प्रदर्शन पर आत्मचिंतन करने की सख्त जरूरत है। खैर, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस किस वजह से हारी है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।